माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो रीडिंग है हमारा वो बेसिकली है नो कॉन्टैक्ट। ओके, अगर आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, ओके, या आप सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं जिसकी वजह से अगर आपकी बात होती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल बिल्कुल कम, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नो कांटेक्ट, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ऑरेंज और वाइट। आपको इन दो पाइल्स में किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं इसकी रीडिंग करूंगी और आपको इस रीडिंग को ध्यान से सुनना है। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें अपने पार्टनर के बारे में सोच करके। अगर आप ऑरेंज पाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप ऑरेंज पाइल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप व्हाइट पाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप व्हाइट पाइल सेलेक्ट कीजिए। आपके आंखों के सामने ऑफ कोर्स आपकी शफलिंग में करूंगी, तो ये मत सोचिएगा कि मैम के कार्ड्स कहाँ चले गए, बिना कार्ड्स के मैम रीडिंग कैसे करेंगी। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम लोग अपनी रीडिंग को आगे लेकर के बढ़ेंगे, आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑरेंज पाइल से। देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। फिर हम जाएंगे अपने वाइट पाइल की तरफ और वहाँ पे देखेंगे कि अपने वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो नो कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल कम कांटेक्ट में हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या चल रही हैं। आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जो कार्ड्स मेरे रिवर्स आएंगे उन्हें मैं रिवर्स में ही रीडिंग करूंगी, बट आपके देखने के सुविधा के लिए मैंने उन्हें सीधा कर दिया है। ओके, तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बात आती है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है टू ऑफ कप्स। जो हमारा टू ऑफ कप्स का कार्ड था वो रिवर्स था, जो हमारा एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था वो भी हमारा रिवर्स था। तो चलिए इसे रिवर्स ही रख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग थी, आप लोगों के बीच में जो प्यार था, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एक अंडरस्टैंडिंग जो थी, एक प्यार जो था, एक लव जो था, उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग चाह करके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में एक दरार सी बन कर के खड़ी हो गई है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, या फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता होगा कि हो ना हो ये रिलेशनशिप अब ओवर है, ख़त्म हो चुका है। आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको इस रिलेशनशिप में के जाने की वजह से खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप में थे भी, ओके, जो लास्ट के कुछ दिन रहे आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, उस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समवेयर फ्रस्ट्रेटेड और बहुत इरिटेटेड फील कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बहुत कंट्रोल में आपको रहना पड़ रहा था। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में या आपके लिए अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किया, आपने वो चीज़ें नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी, जिसके वजह से ये वाला सिचुएशन आप दोनों के बीच में आया। ओके, मतलब कि वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि आप और ज़्यादा कह सकते हैं कि आप और ज़्यादा एडजस्ट करो, आप और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनो, आप अपनी चीज़ें भूल करके और बस इस रिलेशनशिप पे ही फोकस करो, जो कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पॉसिबल नहीं है, मगर वन साइडेड एफर्ट्स कब तक हो सकते हैं।
ऑल्दो इस पर्सन के साथ आपके मैरिज के भी काफ़ी चांसेस हैं। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो उस पर्सन से आप मैरिड थे, या इस पर्सन के ही साथ आपने अपनी एक भविष्य को देखा था कि हाँ ये पर्सन ठीक है मेरे लिए, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, मेरे बहुत सारे बर्डन को कम कर देते हैं, क्योंकि जब प्यार था तब तो अच्छा था। ओके, अब क्या है कि उनका कहना है कि बहुत सारी मजबूरियां हैं, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे सर पे बहुत सारा काम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो वो पास्ट में किया करते थे, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हालातों के साथ, उनके सिचुएशन के साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मतलब कि आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो वो आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं या आपसे चाह रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स इस पूरे सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। ओके, ऐसा नहीं है कि थोड़े एडजस्टमेंट्स करने से इस पूरे सिचुएशन में कुछ होना है। वो बहुत ऐसे डिमांड्स रख रहे हैं जो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे पूरा करोगे, मतलब हाउ, इसको पूरा करने का क्या तरीका होने वाला है। कभी तो ये बिल्कुल ही शांत पड़ जाते हैं और कभी ये बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। तो मुझे आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग जो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी टाइप की खबर अपने पार्टनर के बारे में मिलती रहती होगी। कभी सच मिलती है, कभी झूठ मिलती है। तो जो सोर्सेज आप तक उनका इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, समवेयर आपको एक थोड़ा फ्रीडम भी लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चलो रिश्ता तो ठीक था, मैंने तो सब कुछ किया, बट अभी सब कुछ लाइन पे नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स और नहीं कर सकते हो, विच इज़ ट्रू ऑल्सो, क्योंकि जो मुझे आपके रिलेशनशिप की हालत दिखाई दे रही है, जो आपकी मेंटल स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने पर आप खुद के साथ गलत करते। ओके, तो एक तरीके का थोड़ा तो आपका टेंशन जो है नो कांटेक्ट में होते हुए विद पैसेज ऑफ टाइम कम होगा। ओके, आपको बेटर लगेगा, आपका जो टेंशन है वो थोड़ा कम होगा, आपको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रह चुकी या मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रह चुका, अब मैं नहीं रह सकता हूँ या अब मैं नहीं रह सकती हूँ। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये पर्सन जो है वो वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, काम की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत प्रिकॉशन लेकर के चलना चाहेंगे, बहुत आसानी से ना ये रिश्ते को मंजूर करेंगे और ना ही बहुत आसानी से चीज़ों को दुनिया वालों को जानने देंगे। उनको ऐसा लगता है सतर्क रहने से, सावधान रहने से बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे एक कंट्रोल वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि मुझे जो पता है या मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, तो वो आपको अपने हिसाब से भी गाइड करना चाहेंगे। एंड इन केस अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। किसी ऐसे पर्सन का भी प्रेजेंस नज़र आ रहा है जिनके वर्ड्स को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ओके, या जो इनको हमेशा गाइड करता होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको चीज़ें कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। तो मुझे गाइडेंस टाइप की भी एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि जब गाइडेंस मिले ना तो हम लोगों को ये भी देख लेना चाहिए कि भाई वो गाइडेंस सही है हमारे लिए या नहीं है। ओके, बस ऐसे ही किसी भी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लेना आप मूर्खता भी कह सकते हैं इसे। ओके, मतलब किसी की इन्फ्लुएंस एनर्जी भी है यहाँ पे, जो मैं आपको ओवरऑल बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई पर्सन है उनके लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ओके, और इनके ऊपर उस पर्सन की काफ़ी नज़र रहती है। ये कोई पर्सन फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड ग्रुप का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, जिसके बातों को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ओके, और ऐसे लोगों के बातों का अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो उनको पता होता है कि उनको अपना काम कैसे बनवाना है, कैसे क्या करना है, तो दे नो देयर वे आउट। तो ऐसे लोगों की बात तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी नज़र आ रहे हो जब आप रिलेशनशिप में थे।
तब ओके मतलब जब आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ चल रहा था, क्योंकि हर चीज़ में इनका एक लॉजिक होता था जिस लॉजिक को आप ओवरपास नहीं कर सकते हैं। अभी भी क्या है ना कि जब भी आपका रिश्ता थोड़ा अप डाउन से चल के जा रहा है तो आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के काफ़ी चांसेस हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनके जो पेरेंट्स होंगे वो शायद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये अपना टाइम लेना चाहेंगे। जब तक ये नो कांटेक्ट में है ना तब तक ये अपना टाइम लेना चाहेंगे ताकि ये रास्ते निकाल सकें कि भाई अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना तो कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे आगे लेकर के चलना है, क्या किया जाए जिससे कि ये सब कुछ मतलब एक तरीके से ठीक रहे, एक तरीके से सही रहे। ओके इनके नेचर में डिफरेंस है, मगर सिंस ये ओपिनियंस लेते हैं उन लोगों से जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनका नेचर बिल्कुल अलग है। ओके ये लोग कोई भी हो सकते हैं मनी के लिए पर्सन। तो मुझे ना देखिए इनके एक चीज़ में करंट एनर्जी में एक दुख तो नज़र आ रहा है। ओके कि चलो प्यार था अभी नहीं है, पार्टनर था अभी नहीं है, मगर एक जिद भी नज़र आ रही है कि ये कुछ करने को रेडी नहीं है। इनको नहीं लगता है कि इनको अपने साइड से कुछ करना चाहिए जिससे कि इनके रिलेशनशिप में कुछ बेटर हो। ओके मतलब कि कुछ चीज़ें सही हों, कुछ चीज़ें लाइन पे आएँ, कुछ चीज़ें करेक्ट हों, इनको ये वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है। ओके ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनी, वर्क को कैसे संभालना है, अपना इमेज कैसे देखना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है, सोसाइटी में ऐसा क्या किया जाए जिससे उनकी रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाए। तो एक मुझे डाइवर्जन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इंस्पाइट के दुखी होंगे थोड़े, किसी किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा, बट मैक्सिमम जो फोकस है ना वो काम के ऊपर है, वर्क के ऊपर है, पैसों के ऊपर है, अपने लोगों के ऊपर है, जो इनके अपने लोग हैं। अब देखिए अपने लोग का कहीं से मतलब नहीं होता है कि बस फैमिली ही हो सकती है। आपके अपने लोग अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो आपके अपने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो या उनकी बातों को आप बहुत सीरियसली लेते हो, जो वो कहते हैं वो आप करते हो। एंड ऑफकोर्स ये रिश्ता पुराना हो सकता है, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। तो बहुत मुझे इन्फ्लुएंशियल एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस मुझे इस पर्सन के अंदर नज़र आ रहे हैं। ओके वैसे तो इनकी खुद की भी बुद्धि अच्छे तरीके से चलती है, मगर इन्फ्लुएंस एक ऐसी एनर्जी है कि अगर कोई ढंग से तमीज़ से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अपना काम निकलवाने में परफेक्टली सक्सेसफुल रहेगा। फिर बात आती है कि सेम मिस्टेक्स करते हैं रिलेशनशिप में। देखिए आपका नो कांटेक्ट ऐसा तो नहीं होता है कि रात में बात करी सुबह से बात होना बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तभी नो कांटेक्ट की तरफ कोई भी पर्सन जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि बार बार सेम मिस्टेक, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यूज, फिर से आप लोग उस पर वर्क करने की कोशिश करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इन सब में मुझे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं जिससे ये पूरा सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ जाए, मैं क्या करूं जिससे ये पूरा सिचुएशन जो है वो थोड़ा सुलझे। ओके बिकॉज वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आप नहीं कर पाओगे, आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे। वो आपको कहीं ऐसे जगहों पे एडजस्ट करने बोलते हैं जो कि एडजस्टमेंट नहीं ओवर एडजस्टमेंट होगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ओवर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और अगर आज कर भी लेते हो तो क्या आने वाले फ्यूचर में टाइम में कर पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ओके फिर बात आती है कि देखिए ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिश्ते रख तो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म रिश्ते नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब इन्होंने आपको प्यार दिया तो वो प्यार जेन्युइन था, वो प्यार सच्चा था, दोनों के साइड से था, आपके साइड से भी था, उनके साइड से भी था। अब आप लोगों के बीच में जब भी बात होती है ओके तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वो कुछ चीज़ें अपने मन में सोच के बैठे हैं, जब आप उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या जब वो इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लॉजिकल बोल रहे हो, मगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करो, तो बैक एंड अगेन वो आप जो बोलोगे उसके अगेंस्ट आपको नज़र आएंगे, वो उस चीज़ को मानने के लिए नज़र नहीं आएंगे।
और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, वो ये है कि ये पर्सन अपना कंट्रोल किसी को नहीं दे सकता है, ना वो आपको दे सकते हैं ना किसी और पर्सन को दे सकते हैं। उनको अपने रिलेशनशिप का पूरा पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप कंट्रोल करे, आप करो वो करें, मतलब किसी को तो रिलेशनशिप चलाना पड़ेगा ना, कि पूरी थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी पड़ेंगी ना। आपको कोई इशू नहीं है कि वो चला लें या आप चला लो, बट आपको ये है ना कि कहीं कहीं तो आपकी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं। आप हर जगह तो डोमिनेट होकर नहीं रह सकते हो, आप हर जगह तो कंट्रोल होकर के नहीं रह सकते हो, हर जगह तो दूसरे के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते हो। आपकी खुद की भी इच्छाएं होंगी, आपका खुद का भी मन होगा जिसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करना चाहोगे। तो वो चीज़ जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी लगने लगता है कि व्हाट इज़ दिस, आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई चॉइसेस। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने चॉइसेस से नहीं जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रही हूँ। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट में जो ये पर्सन है, ऑफ कोर्स अफसोस इस पर्सन को होता होगा, कहीं से कहीं कोई डाउट नहीं है कि इनको अफसोस नहीं है। अफसोस इस पर्सन को होगा, मगर आपको दिखने नहीं देंगे। अपने आप को पूरी तरीके से वर्क में बिजी रखना चाहेंगे। इनको चाहिए कि भाई मैं वर्क में इतना बिजी हो जाऊं या मैं वर्क में इतनी बिजी हो जाऊं कि मुझे किसी को मिस करने का समय ना मिले, मगर बैक ऑफ द माइंड में आपकी चीज़ें, आपकी बातें इनके माइंड में चलती रहती हैं। ओके, फिर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स फैमिली की एनर्जी है। फैमिली से आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होंगे। ओके, घर पे काफ़ी अच्छा खुशनुमा सा माहौल बना हुआ है। इंस्पाइट की ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो, मगर घर पे काफ़ी अच्छा खुशनुमा सा एक माहौल है, आपस में बात वगैरह हो रही है। मतलब एवरीथिंग इज़ कमिंग आउट एज अ ब्लेसिंग, सब कुछ एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है। और ये उस टाइम को इंजॉय भी करते हैं जो ये अपने परिवार के साथ, आप कह सकते हो कि अपने परिवार के साथ स्पेंड करें या अपने लोगों के साथ स्पेंड करें, मगर बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीज़ें इनके चलते रहती हैं, जैसे कि और बहुत मतलब ओवर द सरफेस हो चुके हैं इनको। मतलब ऐसा लगने लगा है ना कि मैं किसी को अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताऊंगा, आई विल नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। मैं लोगों के सामने खुश रहने की कोशिश करूंगा या खुश रहने की कोशिश करूंगा, एंड आई वोंट शो कि मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, उनके फैमिली की एनर्जी अच्छी होने के बावजूद भी, मतलब आपस में काफ़ी प्यार है, आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी आई सी कि वो बहुत सरफेस पे कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ठीक है, अभी बात करना है तो बात करेंगे, मज़ा करना है, पार्टी करना है तो करेंगे। फैमिली में देखिए, अपने नियर फैमिली में तो नहीं, मतलब कि लाइक योर पेरेंट्स, योर ओन फैमिली, आपके अपने भाई बहन, उनमें तो नहीं, मगर हाँ जो थोड़े डिस्टेंस पे हैं या जो घर नहीं शेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, या अगर घर शेयर भी कर रहे हैं तो मतलब एक डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, बेसिकली पेरेंट्स को छोड़ के, तो वहाँ पे फैमिली के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी किसी के पार्टनर, नॉट ऑल ऑफ देम, को कुछ नए प्रपोजल्स भी आए होंगे कि इस पर्सन को देखो या उस पर्सन को देखो, या ये पर्सन तुम्हें बहुत पसंद करता है या वो पर्सन तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। इस टाइप की भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो फोकस ऑन दैट। सबके लिए नहीं है, जिनके साथ रेजोनेट करता है उनको पता भी होगा। बहुत लोगों के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में गए ही इस रीज़न से, बिकॉज उनका कहीं और पे किसी और टाइप का मन जो है वो उधर चला गया। ओके, तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की एकदम ट्रू अंदर चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ। तो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई भी होंगी, कुछ नहीं भी हुई होंगी। सो अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करी हैं ना, यू डिड लाइक द रीडिंग, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आके आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्कार। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा वाइट पाइल, और अपने वाइट पाइल वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनके पार्टनर जो उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। ओके,
आपके पार्टनर जो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके मन में, उनके दिल में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो ये है कि कहीं ना कहीं वो अभी ऐसा सोच रहे हैं या अभी उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कंसिडर कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो या अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है या जो रिलेशनशिप था उसमें बात वगैरह अभी बंद है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो फाइनेंशियली इतने केपेबल नहीं हैं कि वो ढंग से तमीज़ से आपको रख सकें। ओके, हो सकता है उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप जिस टाइप के फैमिली से आते हो, आप जिस टाइप के सिचुएशन से आते हो, उस टाइप की ज़िंदगी वो आपको नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, उनके अपनी ज़िंदगी में पैसों की दिक्कत है। ओके, कोई सा मुझे ना देखिए इनके एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में कोई एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो वो खुद भी हो सकते हैं, जिनको आप चाहिए। ओके, मगर आप तभी चाहिए जबकि उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ प्रॉब्लम्स में खड़े होने की बात आती है, जहाँ प्रॉब्लम्स में स्टैंड लेने की बात आती है, वहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बस टेंशन लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा, कैसे करेंगे। और एक मतलब जब तक प्रॉब्लम आएगी नहीं तब तक तो ये आपको बोलते रहेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा या मैं वैसा कर दूंगी, मगर जब आ जाती हैं प्रॉब्लम्स तब आपके पार्टनर दूर दूर तक कहीं नहीं नज़र आते हैं और बस अफसोस और चिंता करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं लेता है ये पर्सन। ओके, इनके अगर नो कांटेक्ट में आप लोग हैं तो चाहे आप इनके फ्रेंड्स के थ्रू इनसे रीच करने की कोशिश करें, इनके फ्रेंड्स के थ्रू आप उनसे बात करने की कोशिश करें या उनके फैमिली के थ्रू इनसे बात करने की कोशिश करें, जिस भी तरीके से आप कोशिश कर रहे हो, बस एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग सच में आपका मिलन चाहते हैं और कौन से लोग इस पूरे सिचुएशन में मिलन नहीं चाहते हैं। उनका अप्रोच आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर के अभी ऐसा हुआ है कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। उनका कोई पॉजिटिव अप्रोच मुझे इस रिलेशनशिप की तरफ नहीं नज़र आ रहा, मतलब कि कुछ पॉजिटिव करना या पूरे रिलेशनशिप के लिए कुछ पॉजिटिव सोचना, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। पैसों की टेंशन है, अपने लाइफ की टेंशन है, अपने बच्चों का टेंशन हो सकता है अगर वो मैरिड हैं या आप मैरिड हो। ओके, हाँ, बहुत सारी बातें जो है वो मन में दबाए बैठे हैं, कुछ बताते नहीं हैं, कुछ पता नहीं चलता है। बहुत लंबे समय से आप बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो मगर यू आर नॉट एबल टू नो, आपको नहीं पता चलता है। जो लोग आपको उनके बारे में बताते हैं या जो लोग आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन लोगों में भी आपको देखना पड़ेगा कि लॉयल कौन से लोग हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो बस आपके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर देखा जाए ना तो शादी हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि आप इनसे मैरिड ना भी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर रिश्ता आप लोगों का मैरिज टाइप का ही है। ओके, मतलब कि रिश्ते में आप लोगों की फिजिकल इंटीमेसी है, एक दूसरे को मतलब हस्बैंड वाइफ मानते हैं, एक दूसरे से काफ़ी बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपने छुप छुपा करके किसी टाइप की शादी वगैरह भी कर रखी हो। ओके, मतलब कि किसी को उसके बारे में जानकारी ना हो और बहुत लोगों के लिए मैरिज वाला सिचुएशन भी बनता है, बिकॉज आप देखिए उनके लाइफ में एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड थे जो कि अभी वो पोजीशन आपको नहीं दे रहे हैं, या अगर दे भी रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आपके पार्टनर की साइड से मुझे कोई एफर्ट नहीं नज़र आ रहा, मतलब वो कुछ
आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ें। और एक तरीके से देखिए, हो सकता है कि ऐसे लोग थोड़े समय के लिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी रहें, मगर लॉन्ग टर्म पे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ के बात करना चाह रहे हो, ओके, आप क्यों नहीं इस पूरे सिचुएशन का में कुछ कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी चीज़ें करनी थी आपने कर ली है और अभी आप कुछ भी और ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, तो अगर वो आपकी साइड आएंगे तो आप उन्हें फिर से वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, मगर कुछ चेंजेस के साथ जो आपके नेचर में आ जाएगा। ओके, और अगर नहीं आएंगे, अगर उन्हें आने में दिक्कत है, तो आपको इससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि धीरे धीरे करके ही सही आप इस पूरे सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे। तो वो आपके बारे में सोचते हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसों का दिक्कत हो रहा है। जितना काम वो करते हैं या जितनी चीज़ें वो सोचते हैं, जिस डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, अब कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो उनको नहीं मिलता है। ओके, अगर किसी भी तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पहले वो अपनी ज़िंदगी सुधार लें, तभी तो फिर वो आपको एक स्टेबिलिटी दे पाएंगे, तभी तो वो आपको खुश रख पाएंगे, तभी तो वो आपको स्टेबल रख पाएंगे। ओके, तो समवेयर मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की आपके साथ नो कांटेक्ट होते हुए, वर्क की एनर्जी है, काम वगैरह कर रहे हैं, उनके लाइफ में नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, या कुछ जो एग्जिस्टिंग है, जैसे कि अगर जॉब कर रहे हैं तो किसी न्यू प्रोजेक्ट में काम मिलना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना, कुछ काम का बढ़ना। ओके, मगर वहाँ से उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट जिस टाइप का वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। कुछ मदर को लेकर के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मदर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि उनकी और उनके मॉम के बीच में चल रहे हों या उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में चल रहे हों, ऐसा सा कुछ हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि देखिए आपके पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर जो हैं, वो करना तो कुछ कुछ चाह रहे हैं मगर उनका ईगो भी बीच में आ जा रहा है। ओके, तो वो खुद में श्योर नहीं है कि अगर वो आपके लिए चीज़ें करते हैं तो आप इसे कैसे रेसिप्रोकेट करोगे, आप इसे कैसे वापस दोगे उन्हें। ओके, और अभी उन्होंने ये चीज़ सोचा है कि वो कुछ समय तक ऑब्जर्व करेंगे कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कैसे चल रहा है, क्या आप उनके बिना रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे हो, क्या आप उनके बिना ठीक हो, नहीं ठीक हो, उसके बाद ही वो आपके साइड आना चाहेंगे। उन्हें ये भी पता है कि अब आपके पास जाना उनके लिए मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जो उनको नहीं छुपानी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो उनको पता है कि उनको अपने सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो वो देने की हालत में नहीं है। ओके, जो उनको नहीं पता है कि वो कैसे अपने सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं, और उनके अंदर वो कन्फ्रंट करने की हिम्मत होती है ना कि हाँ अभी कुछ गलत कर दिया तो चलो इसे एडमिट कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनके अंदर वो हिम्मत नहीं जोड़ रही है। एंड आप इस पर्सन से काफ़ी प्यार करते हो मगर आप किसी भी सिचुएशन में अब इनके नाटक लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि पास्ट में आपने इतने एफर्ट्स लगा दिए हैं ना कि अब आपको एफर्ट लगाने की तो इच्छा नहीं है। आप कहीं से भी, आपके मन में ऐसी इच्छा नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ और चीज़ें करो, इस पर्सन के लिए कुछ और चीज़ें करो। यू आर वेरी टायर्ड, आई मस्ट से कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं इस रिलेशनशिप से, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, क्योंकि इस पर्सन का क्या एटीट्यूड है ना कि ये बहुत डोमिनेट करेंगे, इनके हिसाब से चलो, इनके लोगों के हिसाब से चलो, इनके बहुत नियम हैं, कानून हैं। दे माइट बी वेरी, मतलब बहुत पेट्रियार्कल टाइप की सोच इनकी हो सकती है कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, तो लड़कों को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या करना चाहिए, इसका एक बेटर डिसीजन
हम लोग खुद भी ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ओके, कि इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि वही आपके लिए चीज़ें डिसाइड करें। ओके, आने वाले टाइम में ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि आपसे किसी टाइप की फाइनेंशियल हेल्प भी ये मांगे, या आपके जान पहचान के किसी पर्सन से ये हेल्प मांगे, या लोग आपके लाइक कॉमन फ्रेंड्स में से किसी से हेल्प मांगे, या लोन लेने की स्थिति इनकी ज़िंदगी में आ सकती है। ओके, तो बहुत टाइम्स पे बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन रिग्रेट भी करता है, मगर आपको बताते नहीं हैं कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को रिग्रेट कर रहा हूँ। ये उस सिचुएशन में शांति से रहना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में सिचुएशन खराब होते होते खराब हुई है। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो। वो कुछ और समझते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, आप कुछ और समझते हो चीज़ों को लेकर के। आप लोगों के बीच में हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। ओके, फिर भी आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप इसमें टिके हुए थे, आपके पार्टनर इसमें थे, बट कनेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से आप लोगों के बीच का जो रिश्ता था वो खराब नहीं हुआ। अदरवाइज तो ये तो प्रॉब्लम के तरफ जाता। बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं आपके रिलेशनशिप में। सीरियसली अगर देखा जाए, पूछा जाए तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर संभलती हैं, फिर आती हैं, फिर संभलती हैं। तो उम्मीद तो ये पर्सन कर रहा है कि आप कॉल करें, आप बात करें, या ये अगर कॉल करें तो कैसे कॉल करें, एक प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और जब तक ये प्लान कर रहे हैं तब तक ये कोशिश करेंगे कि आप कोई स्टेप ले लो। ओके, बिकॉज इनकी गलतियां इन्हें पता है। इन्हें पता है कि इन्होंने सही समय रहते हुए सही एक्शंस नहीं लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, इनको पता है कि इनके सर पे इतना ज़्यादा बोझ था उस टाइम, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स था कि ये अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो नाउ दे वांट कि आप कुछ करें। ओके, नाउ दे वांट कि आप कुछ करें, आप आगे बढ़ें। ओके, आप इनको डाउट ना करें, आप इनके इन डिसीजन के ऊपर ज़्यादा ना जाएं। कमिटमेंट इश्यूज भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना शांति शांति से बहुत सारी चीज़ें सोचता है, फिर अपने अंदर से उस चीज़ को निकाल देता है। रिग्रेट करते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना। रिग्रेट करते हैं कि अब आप उन्हें वैसे ही शायद नहीं ट्रीट करोगे जैसे पहले करते थे, जो कि सही भी है, क्योंकि पहले आप इन्हें हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इन्हें हद से ज़्यादा पसंद करते थे, इन्हें हद से ज़्यादा लाइक करते थे, जो आपके लिए अभी कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। अब आपने इस पर्सन को जो पैम्पर करने की इच्छा होती है ना हमें, कि हाँ ये हमारा पार्टनर है तो हमें इस पर्सन के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, या इस पर्सन के सुख और दुख के बारे में सोचना चाहिए, वो चीज़ आपके अंदर से कहीं ना कहीं चली गई है, कहीं जा चुकी है। बिकॉज अब आप उतना एफर्ट लगाने में या उतनी ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये अपने मन को तो समझा सकते हैं कि अभी के लिए इन्होंने जो किया वो सही था, अभी ऐसे सिचुएशंस नहीं थे जो आप समझ पाओ या वो आपको समझा पाएँ, मगर इनको अंदर ही अंदर रियलाइज़ होने लगा है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्या चीज़ें किस तरीके से करनी चाहिए थी। वो गलतियां इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने लगी हैं। तो आपको उस चीज़ का तो टेंशन नहीं लेना है। इनको खुद ही रिग्रेट होता होगा कि इन्होंने एक अच्छा खासा रिश्ता जो है वो अपने हाथ से बर्बाद कर लिया या अपने हाथ से ख़राब कर लिया। ओके, फिर यहाँ पे बात आती है कि अगर उनके ट्रू फीलिंग्स पे देखते हैं तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर वो आपसे बोलना नहीं चाहते हैं। वो बस उम्मीद लगा रहे हैं कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, बिकॉज इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो फिर आपको उसी तरीके से नहीं रख पाएंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मदरली प्रॉब्लम्स हैं, वाइफ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, या फैमिली में इस तरीके से भाभी वगैरह से इस पर्सन का कुछ इशू हो सकता है। फिर बात आती है कि मूवमेंट नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके,
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि अगर इनको ये रिश्ता चाहिए तो भाई मेहनत कर लो ना। और इसीलिए आपने भी अब इस पूरे सिचुएशन को जाने दिया है, बिकॉज आपको लगता है कि अभी मैंने, मुझे जितना करना था मैंने कर लिया। अब अगर इसके बाद भी इस पर्सन को नहीं रहना है आपके साथ तो आपको दुख तो होगा, मगर आप इसको हैंडल भी करने की कोशिश करोगे। ओके, बहुत नासमझी वाले डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ वाले जो डिसीजंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ले रहे हैं। बहुत गलत गलत डिसीजंस लेने की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर कोई इन्हें समझाए भी तो इन्हें समझ नहीं आता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी इनको कितना ही समझा सकते हो। ओके, बहुत झूठ वगैरह बोलना, चीज़ें हाइड करना, पास्ट में भी इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो आपने माफ़ तो कर दिया, मगर वो चीज़ें आपको आज भी दुख देती हैं। ओके, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी करके निकल जाएंगे और उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, बिकॉज आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप सेपरेशन से बहुत ज़्यादा डरते हो। तो आप जब वेट कर रहे थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप वेट कर रहे थे, तब आपके पीस के बारे में, आपके मन के शांति के बारे में इस पर्सन ने नहीं सोचा। और हो ना हो ये पर्सन किसी मेल पर्सन की वजह से एफर्ट नहीं लगा रहा है। ओके, आपके लिए ये उनके फादर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, वो खुद हो सकते हैं, या कोई बिग ब्रदर टाइप का पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से ये चाह के भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये वेट कर रहे हैं, जबकि इनको क्लियर है कि इनको आपके साथ ही रहना है। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश नहीं करी है, इनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। ओके, मगर इनको जो कंफर्ट आपके साथ मिलता था वो इनको नहीं मिला, मगर ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपके लिए भी तो ये बहुत मुश्किल है ना, कि अगर सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है तो आप भी कब तक करते रहोगे। ओके, तो सारा प्यार एक तरफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक तरफ है, वेट की एनर्जी एक तरफ है, कमिटमेंट इशू एक तरफ है, थर्ड पार्टी एनर्जी भी है इसमें। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी क्लियर हैं, मगर अब धीरे 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 आप अपने लाइफ को संभालने की तरफ जा रहे हो। अब आपको पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को तो देखना पड़ेगा, सामने वाला पर्सन आपको देखे या ना देखे, आपको तो अपने ज़िंदगी में समय सही से बिताना पड़ेगा। ओके, आप इनके बेसिस पे नहीं बैठ सकते हो, या आप इनके भरोसे पे नहीं बैठ सकते हो कि ये आपके लिए चीज़ें करेंगे। तो आप अपने अंदर वो लव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको इन्होंने पूरी तरीके से, कहा जाए तो होपलेस बना करके छोड़ दिया था, पूरी तरीके से। ओके, तो इन्होंने आपको पूरी तरीके से होपलेस करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आप इनसे फिर से उतना ज़्यादा बॉन्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं। आपको लगता है कि अगर ठीक है बॉन्डिंग हो जाती है तो नो इशू, नो प्रॉब्लम, मगर एक मन से जो इच्छा होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी खत्म, मन की इच्छा आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक हमारी जनरल रीडिंग थी। चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई भी होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट हुई होंगी, तो टेंशन ना लें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।